एवरीवन, स्वागत है ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। आज बात करेंगे तुलसी के प्लांट की। और तुलसी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में बहुत ही प्यार से इसे देखभाल करके पाला बड़ा किया जाता है। और देखा जाए तो तुलसी की हमारे जहाँ मान्यता भी बहुत है। इसके सिलसिले से भी बहुत से लोग तुलसी को अपने घरों में लगाते हैं। और इस प्लांट को हमारे जहाँ बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पवित्र मान्यता से इस प्लांट को अपने घरों में रखा जाता है। और चलिए, अगर हम इसका एक साइंटिफिक लॉजिक पर बात करें तो ये प्लांट एक मेडिसिनल और हर्बल प्लांट है जो मेडिसिन के पर्पस से दवाइयों में यूज़ किया जाता है। और आयुर्वेदा में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो स्थान है। तो चलिए दोस्तों, कई दोस्त कह देते हैं कि उनकी जो तुलसी है वो सूख जाती है, उनके घरों में तुलसी नहीं चलती, सरवाइव नहीं करती। और कुछ ही दिनों में उनका जो तुलसी का प्लांट है वो ड्राई हो जाता है और वो सरवाइव नहीं करता, जिसके चलते प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो आज बात करेंगे कैसे तुलसी के प्लांट को हम परमानेंटली अपने गार्डन में रख सकते हैं, कैसे इसकी देखभाल कर सकते हैं, और क्या इसमें खाद डालेंगे जो तुलसी को हमेशा घना रखेगा और तुलसी का जो कलर है वो भी बहुत निखर करके आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुलसी क्यों सूखता है, जी क्यों सरवाइव नहीं करता। इसका भी एक जो साइंटिफिक जो इसका लॉजिक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे तुलसी के ज़्यादा मान्यता होने के कारण इसमें ज़्यादा पानी भी बहुत लोग देते हैं। तो जिसका एक मुख्य कारण होता है कि तुलसी एक सेंसिटिव प्लांट है और ज़्यादा पानी डालने से तुलसी का जो प्लांट है वो अक्सर ही सूख जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तुलसी के प्लांट की केयर और टिप्स की। देखिए, तुलसी में जो आप मिट्टी डाल रहे हैं, सबसे पहले उस मिट्टी का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी आपकी वेल ड्रेन नहीं होगी तो आपका तुलसी का जो प्लांट है वो ड्राई होगा, सूखेगा और ख़त्म हो जाएगा। और सामने आप मेरे प्लांट की मिट्टी देख सकते हो। जो तुलसी के प्लांट की मिट्टी है बिल्कुल ही वेल ड्रेन मिट्टी है, बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉइल है। इसमें मैंने क्या डाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब भी आप तुलसी की मिट्टी बनाते हैं तो उसमें आप गोबर की खाद ज़रूर डालें और उसमें 50% मिट्टी और 50% जो गोबर की खाद है उसे आप ज़रूर डालिए। इस तरह से अपने मिट्टी का जो बेस है, आप सॉइल उसका मीडिया है, इसी तरीके से तैयार करेंगे। और चलिए आगे तुलसी को कैसे हरा भरा रखना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं मेरे तुलसी के प्लांट में क्या डालती हूँ, जो हमेशा तुलसी का प्लांट मेरे गार्डन में ऐसे ही हरा भरा बुशी और बिल्कुल एवरग्रीन रहता है। तो चलिए, मैं आज आपके साथ 2 फर्टिलाइज़र जो शेयर करूँगी, घर के बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये हल्दी वाला जो टिप्स है वो शेयर करना चाहूँगी। अगर आपका प्लांट सूख जाता है, वो ज़्यादा सरवाइव नहीं करता, तो आप हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी तुलसी के प्लांट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मिट्टी में लगी हुई फंगस को दूर करता है और इसमें ज़्यादा पानी डलने की वजह से जो प्लांट में बैक्टीरिया पैदा होता है, जो वाइट कलर का इसका जो ब्रांच होता है, होने के बाद वो सूख जाता है, तो ये हल्दी उससे बहुत हद तक रोक देगी और आपके प्लांट को बिल्कुल ही बूस्ट करेगी। और इसमें जितना भी मिट्टी में बैक्टीरिया होगा, जितने भी जो हार्मफुल इसमें इंसेक्ट होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और हल्दी आपके प्लांट को ग्रोथ करने में भी बहुत मदद करेगा। तो आपको हल्दी प्लांट में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और हल्दी आप 1 चम्मच हल्दी का अपने प्लांट में 1 मंथ के बाद ज़रूर यूज़ करिए। और इससे ये बेटर कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता तुलसी के लिए। मैं हमेशा यही अपने प्लांट पे इस्तेमाल करती हूँ, जिससे जो मेरे प्लांट हैं वो काफ़ी हरे भरे घने रहते हैं और हमेशा ही मेरे गार्डन में ऐसे बने रहते हैं। तो चलिए अब डालते हैं हम दूसरा खाद। और ये खाद हमारे प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होता है। ये टिप्स नंबर 2 है जो आप अपने तुलसी के प्लांट पे कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही 2 टिप्स मेरे तुलसी के प्लांट के ऊपर करती हूँ
क्योंकि मुझे तुलसी परमानेंटली मेरे गार्डन में चाहिए और यही बेस्ट केयर होती है तुलसी के प्लांट की। हम अगर ये वाला 2 खाद देते हैं तो हमारे तुलसी के जो प्लांट हैं वो अच्छे से घने होंगे और सर्वाइव भी लॉन्ग टाइम तक करेंगे। तो चलिए, इस खाद के हमें 2 चम्मच डालने हैं मिट्टी में और इनको थोड़ा सा ऐसे हमें ऐसे छिड़कना है कि ये एक ही जगह नहीं रुकना चाहिए खाद। इसको हमें बिखेर करके देना है जिससे ये पूरी मिट्टी में बिखर जाए। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मैंने दोनों प्लांट का टिप्स आपके साथ शेयर कर दिया है। एक तुलसी में मैंने हल्दी वाला टिप्स यूज़ किया है और दूसरे प्लांट में मैंने जे वाला टिप्स यूज़ किया है और आप भी इन दोनों टिप्स को ऐसे अपना सकते हो। अगर आप चाहें तो हल्दी जो है सबसे पहले वो दे सकते हैं और उसके 15 दिन बाद आप टिप्स नंबर 2 वाला जो फार्मूला है वो अपने प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गुडाई करते हैं जिसमें हल्दी डाला हुआ है और टिप्स नंबर 2 जो फार्मूला है हमारा उससे भी हम गुडाई कर देंगे और ऐसे ही दोनों प्लांट को गुडाई करके हम अच्छे से मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र है हमारे वो घोल देंगे। और बिल्कुल आपको गुडाई ऐसे करनी है कि एक जगह पर ये फर्टिलाइज़र रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गुडाई के बाद हमें इनमें पानी डालना है और जो पानी डलने के बाद सारा फर्टिलाइज़र है वो जड़ तक जाएगा, जिससे हमारी तुलसी की जो जड़ है वो बूस्ट होगी, उसे एक बूस्टर इम्यूनिटी मिलेगी और वो अच्छे से हरा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये है काली सरसों और काली सरसों हमारे तुलसी के प्लांट के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और मैंने काली सरसों को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इसे भिगो करके एक रात के लिए रख करके पानी बना के वो भी छान करके अपने प्लांट में डाल सकते हैं। ये भी काफ़ी बेस्ट एक तरीका होता है तुलसी के प्लांट को हरा भरा रखने के लिए। और चलिए दोस्तों, आज मैंने 2 आपके साथ जो टिप्स है वो शेयर करी हैं और तुलसी के प्लांट को हरा भरा रखने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है दिखने के बाद तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अपने तुलसी के प्लांट को हरा भरा और घना रखिए। चलिए, अब हमें देना है तुलसी में थोड़ा सा पानी और पानी डाल देते हैं जिससे ये दोनों फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाएंगे पानी में और ये अपना वर्क करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपनी तुलसी को हमेशा हरा रखिए और अपना ख्याल रखिए।